नमस्कार, हमारे YouTube चैनल कौशिक क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का अध्याय 13 लेकर आए हैं, जिसका नाम है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, जिसे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। तो आज हम उनके बारे में आपको पहले बताएंगे, उनके जीवन परिचय, और फिर हम पाठ का सारांश समझाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। महावीर प्रसाद जी का जन्म 1864 में उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर गांव में हुआ था। इनके पिता पंडित रामसाय दुबे कानकुंज ब्राह्मण थे। महावीर प्रसाद जी के पारिवारिक आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण स्कूली शिक्षा पूर्ण कर इन्होंने रेलवे में नौकरी कर ली, लेकिन स्वाभिमानी स्वभाव के धनी थे और कुछ समय पश्चात रेलवे से इस्तीफा दे दिया और इन्होंने सन 1930 से 1920 तक सरस्वती पत्रिका के संपादन से ये जुड़े रहे और सन 1938 में इनका देहांत हो गया। इनके जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं काव्य मंजूषा, सुमन, अबला विलाप, कान्य कुंभज और कविता कलाप, अद्भुत आलाप आदि। लेखक ने इस निबंध में स्त्री शिक्षा का विरोध करने वाले लोगों का डटकर खबर ली है और उनके द्वारा स्त्री शिक्षा के विरोध में दिए जाने वाले तर्कों का भी खंडन किया है। उनका मानना था कि संस्कृत के नाटकों में स्त्रियों को प्राकृत बोलना उनके अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। ये माना जाता था कि भाई संस्कृत नाटक में स्त्री पात्र जो होता था वो संस्कृत में बोलते थे, और लेकिन संस्कृत बोलना उनके लिए अनपढ़ के अन कहा जाता था। तो ये सही नहीं है। लेखक कहना चाहते हैं कि जो संस्कृत जो कवि थे वो नाटकों में कुलीन स्त्रियों को अनपढ़ की भाषा से बात कराई जाती थी उनमें, और साथ ही कहा जाता था कि स्त्रियां नहीं पढ़ेंगी तो सही है, क्योंकि ये घर परिवार को तरीके से संभाल नहीं पाएंगी और घर में अशांति फैल जाएगी। तो इस कारण से वो विद्वान कहते थे कि स्त्रियों को नहीं पढ़ना चाहिए। साथ ही उन्होंने एक उदाहरण दिया कि शकुंतला का उदाहरण दिया कि शकुंतला थोड़ी बहुत पढ़ी हुई थी, तो उन्होंने दुष्यंत को ऐसे कटु वचन बोले। कटु वचन मतलब कि थोड़े से कड़े कठोर वचन बोल दिए उसने। तो क्या हम इसको ये कहेंगे कि शकुंतला को शाबाशी देनी थी दुष्यंत को कि भाई दुष्यंत आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने मेरे से चुपचाप से विवाह कर लिया, गंधर्व विवाह कर लिया, और फिर बाद में आपने मना कर दिया कि भाई मैंने आपसे शादी नहीं की, तो क्या आप इसे सही मानेंगे? तो क्या उस तब लेखक कहते हैं नहीं, शकुंतला ने सही किया कि जो ऐसे कटु वचन बोले दुष्यंत को। साथ ही लेखक ने एक बात और बताई, जिसमें उन्होंने कहा कि जो पहले के अखबार चलाते थे वो अपनी भाषा में लिखते थे, जो उन्हें हिंदी, बांग्ला आदि भाषाएं आती थी, और सोरसेनी, महाराष्ट्री, पाली आदि भाषाओं का उन समय जमाना था। तो क्या आज हम उन्हें कहेंगे कि ये तो अनपढ़ थे या इनकी भाषा सही नहीं है? तो इस बात में लेखक ने अपने तर्क दिए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने विरोध किया है स्त्रियों के, नहीं मतलब कि वो पढ़े ही नहीं, वो अनपढ़ ही रहे, ज़्यादा अच्छी हैं, तो उसके बारे में लेखक ने कहा है। साथ ही उन्होंने एक और उदाहरण दिया और उन्होंने कहा कि जैसे विमान है, जहाज़ द्वारा की गई जो यात्राओं के बारे में बताया जा रहा था कि भाई इस तरह से विमान बनाए गए और जहाँ बड़े बड़े जहाज़ों पर सवारी की गई और उनका उल्लेख किया गया है, तो क्या वो एक असत्य है? नहीं, उसके बारे में भी तो लिखा हुआ है कि भाई ये भी सत्य है। तो इसी तरह से जो स्त्रियां पढ़ी हुई थी और वो अपनी भाषा में बात करती थी, प्रकृत भाषा में बात करती, तो उसे अनपढ़ नहीं कहा जा सकता। तो इस तरह के तर्क उन्होंने दिया है। उन्होंने एक बात और बताई, उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो भारत की ये जो कुमारियाँ थी, मतलब लड़कियों का जो चित्र बनाए गए थे, उसमें नाचने, गाने, बजाने, फूल चुनने, हार गूंथने और पैर मलने तक की कला को सीखने की आज्ञा थी। तो फिर उन्हें लिखने पढ़ने की आज्ञा क्यों नहीं थी? इसी तरह से उन्होंने गार्गी का उदाहरण दिया, मंडन मिश्र की पत्नी का उदाहरण दिया कि वो किस तरह से अपने वचनों से, बातों से वो किस तरह से हर शास्त्र में हरा देती थी। फिर उन्होंने, लेखक ने बताया
कि रुक्मणी का उदाहरण दिया कि रुक्मणी हरण जब कथा हुई थी तो रुक्मणी ने एक लंबा चौड़ा एक पत्र लिखा था और एक ब्राह्मण के द्वारा श्री कृष्ण को पहुंचाया था। तो क्या हम उसके लिए भी कहेंगे कि वो भी अनपढ़ थी और उसमें इस बात के बारे में उदाहरण दिया कि स्त्री पढ़ी लिखी नहीं बल्कि विदुषी भी थी वहाँ पर, कि उन्हें ज्ञान था लेकिन वो अपनी भाषा में लिखती थी। तो इस बात के लिए लेखक ने जोर दिया और कहा कि जो लोग स्त्री शिक्षा का विरोध करते हैं वह समाज की उन्नति में बाधा डालने के अपराधी कहलाते हैं। उन्होंने सीता का भी उदाहरण दिया कि सीता एक पढ़ी लिखी थी, अपनी भाषा में बातें करती थी, फिर भी जब उनकी परीक्षा ली गई तो इस तरह की बातें की गई कि औरत की स्त्री को एक कमज़ोर दिखाया गया, तो वो सही बात नहीं कही। साथ ही एक चीज़ और कहा उन्होंने लेखक ने कि शिक्षा बहुत व्यापक है, मतलब बहुत बड़ी है, उसमें सीखने योग्य अनेक विषय होते हैं। तो उन्होंने एक निवेदन किया कि जो प्रचलित शिक्षा है उसमें दोष यह है कि उसी के साथ लोग चलते चल जाते हैं कि भाई स्त्री को नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? क्योंकि वो घर की अशांति फैलाती है। जी नहीं, वो बल्कि घर में शांति लेकर आती है। जब वो पढ़ी लिखी होती है तो अपने परिवार को तरीके से चला सकती है। तो इस बात के लिए कहा उन्होंने। साथ ही उन्होंने कहा कि इस शिक्षा प्रणाली में संशोधन करना चाहिए ताकि जो अनर्थ हो रहा है वो सही हो जाए और स्त्री शिक्षा की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए बल्कि स्त्री को पढ़ाना चाहिए। ये गृह सुख का नाश नहीं करती है बल्कि उसे पर उठाती है। तो घर में या स्कूल में इन सब बातों पर बहस की जानी चाहिए और साथ ही स्त्री शिक्षा के प्रति आगे बढ़ाना चाहिए स्त्री को। तो और ये भी कहना चाहिए कि पढ़ने लिखने में कोई भी दोष नहीं। यहाँ पे लेखक ने एक चीज़ और रखी। उन्होंने कहा कि आप स्त्री की शिक्षा पर तो विरोध कर रहे हैं, क्या पुरुष जो शिक्षा प्राप्त कर लेता है तो वो किसी का गला काट रहा है और किसी की हत्या कर रहा है, चोरी कर रहा है, घूस ले रहा है, तो क्या उसका पढ़ना सही है? तो फिर तो सारे कॉलेज और पाठशाला सब बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तो पुरुष के द्वारा इस तरह की हरकतें की जा रही है। तो क्या उनका पढ़ना सही कहलाएगा? तो उस चीज़ की बात उन्होंने रखी है। और लेखक ये चाहते हैं कि जो इस तरह के पढ़े लिखे होकर जो लोगों को शिक्षित कर रहे हैं और जो गलत मार्ग पर जाते हैं उनको सही मार्ग पर लेकर आने वाले और जो अधर्म का कार्य करते हैं उनको भी सही राह दिखाने वाले व्यक्ति ही यदि इस तरह की दलीलें देंगे तो ये सही नहीं होगा, बल्कि स्कूल कॉलेज आदि में सभी को समान रूप से शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। तो इस तरह के लेखक के द्वारा ये विचार रखे गए और उन्होंने जिनका विरोध किया है स्त्री शिक्षा के प्रति उन पर का खंडन किया है उन्होंने। तो ये थे आपकी स्त्री शिक्षा के प्रति कुतर्कों का खंडन। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।